हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है इन बल्ब्स का। तो दोस्तों, आप अक्सर देखते होंगे कि हमारे घर में जब भी ये एलईडी बल्ब्स ख़राब हो जाते हैं तो हम इन्हें फेंक देते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही समझाने की कोशिश करूंगा कि आप कैसे इनके अंदर के मटेरियल को अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। आपका जब भी घर पर ये एलईडी बल्ब्स गारंटी से बाहर हो जाते हैं या फिर ख़राब हो जाते हैं तो आप फेंकिए नहीं इन्हें। इनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं हम, और इनके अंदर जो है हमारे काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि आप इस वाले एलईडी बल्ब को देख सकते हैं। इस वाले एलईडी बल्ब के अंदर एक तो हमें एलईडी स्ट्रिप मिलती है और इसके अंदर हमें एक मॉड्यूल मिलता है। अक्सर जो होती है दिक्कत वो हमारे इसके मॉड्यूल के अंदर हो जाती है, जो कि एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट कर दिया है। हाँ दोस्तों, इसके अंदर एलईडी बल्ब्स जो एलईडी लाइट्स जो छोटी छोटी यूज़ होती हैं वो डीसी वोल्टेज पे वर्क करती हैं। तो इसके अंदर जो मॉड्यूल होता है वो ख़राब हो जाता है और जिसकी वजह से पूरा बल्ब मतलब वेस्ट हो जाता है हमारे लिए। तो आप ऐसी गलती ना कीजिए। और दोस्तों, दूसरी बात अगर हम करें तो ये एक अलग टाइप का एलईडी बल्ब होता है। इसके अंदर हमें बैटरी मिल जाती है, क्योंकि ये लाइट भागने के बाद भी जलता रहता है। तो इसके अंदर एक तो हमें बैटरी मिल जाती है, मॉड्यूल मिल जाता है और एक एलईडी स्ट्रिप भी मिल जाती है। दोनों का अपर स्टेज का फंक्शन बिल्कुल सेम है। इन दोनों के अंदर डीसी वोल्टेज से चलने वाली एलईडी स्ट्रिप्स होती हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इन बल्ब को खोलकर, इन बल्ब के अंदर कैसे चीज़ें प्लेस होती हैं। तो आप अगर थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करेंगे ना इस बल्ब पर तो ये खुल जाएगा। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से ये खुल जाता है। और इसके अंदर एक तो हमें ये डिफ्लेक्टर मिलता है। ये रोशनी को यानी कि एलईडी लाइट के फोटोन्स को चारों तरफ एमिट करता है इक्वली। तो इसका ये यूज़ होता है। अब हमें इस रख देते हैं। अब मैं आपको इसे दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये है एलईडी, छोटे छोटे एलईडी के मॉड्यूल्स। और ये ब्लैक एंड वाइट वायर्स जो देख रहे हैं आप, यही दो वायर्स होते हैं जिनसे डीसी वोल्टेज मिलती है इन एलईडी स्ट्रिप्स को। तो दोस्तों, ये जो लगा हुआ है ये इस मेटल की हीट सिंक पे लगा हुआ है। मैं अब आपको इसे चलाकर दिखा देता हूँ। ये बल्ब वर्क नहीं कर रहा है। मैं आपको ये चीज़ और दिखा देता हूँ। सो देखिए दोस्तों, मैंने ये होल्डर ले लिया है। अब इस होल्डर के अंदर एसी वोल्टेज आ रही है। अब इस होल्डर से मैं आपको एक बार बिल्कुल जो सही है हमारा बल्ब वो चला कर दिखा देता हूँ। मैंने दोस्तों इस म्यूज़िक बल्ब की वीडियो भी बनाई थी। तो अब मैं ज़रा इसे ही दिखा देता हूँ आपको, टेस्ट दिखाने के लिए कि इसमें लाइट आ रही है। तो देखिए दोस्तों, ये वाला बल्ब तो जल चुका है इससे। ये यही दिखाने के लिए था कि इसमें लाइट है, मैं और कुछ एक्सटर्नल वो सप्लाई नहीं दे रहा हूँ। अब ये सही चल रहा है, पर अगर मैं इसे लगाऊंगा तो दोस्तों ये नहीं चल रहा। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, मैंने बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करी है ना कट करी है। आप देख सकते हैं ये नहीं चल रही है, ये ख़राब हो चुकी है। इसके अंदर यही इशू है। और अगर हम दूसरे वाले की बात करें, दूसरे वाले बल्ब की, तो इसमें भी यही प्रॉब्लम है, ये भी नहीं चल रहा। बात करें हम चलिए अब बात करते हैं हम इन बल्ब्स को कैसे हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। पहले तो हम अपने मिनी इन्वर्टर को ऑफ़ कर देते हैं, क्योंकि मिनी इन्वर्टर से चला के दिखा रहा था मैं आपको ये। हमारे बल्ब को जैसे जैसे मैंने आपको बताया, हमारे बल्ब के अंदर ये एलईडी स्ट्रिप्स होती हैं। सेम इस बैटरी वाले बल्ब के अंदर भी यही एलईडी स्ट्रिप्स कुछ इस तरीके से होती हैं। तो दोस्तों, ये बिल्कुल ये डीसी वोल्टेज पे वर्क करने वाली एलईडी स्ट्रिप्स हैं, आप देख सकते हैं। और इनका काफ़ी यूज़ होता है हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर। हम इनसे कोई टॉर्च लाइट बना सकते हैं। हम इन्हें छोटे कोई किसी भी टाइप के म्यूज़िक थिएटर में यूज़ कर सकते हैं। कोई छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स में हम इन्हें बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। फॉर इमरजेंसी लाइट बना सकते हैं इनसे। तो काफ़ी एप्लीकेशंस हैं इनकी ही। अब मैं आपको ये एलईडी स्ट्रिप्स को चलाकर दिखाता हूँ डीसी वोल्टेज से कि ये जल रही हैं या नहीं जल रही हैं, वर्क कर रही हैं नहीं कर रही हैं। तो इस पर दोस्तों वोल्टेज लिखी रहती हैं। आपको एक बार ध्यान देना होगा कि ये कितने वोल्ट्स दे रही है। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर लिख रहा है कि आई थिंक विजिबल होगा, ये आपको दिख रहा होगा, ये 3.3 वोल्ट्स तक जलेंगी पूरी लाइट्स। तो ये इसे सिर्फ हमें 3 वोल्ट्स देने हैं और 3 वोल्ट्स देने से ही इसमें सारी लाइट्स जल जाएंगी। तो हम इसे पहले आपको निकाल कर दिखा देते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। तो दोस्तों, सिंपल सा मैंने एक ये प्लेकर ले लिया है। तो कुछ इस तरीके से ये निकल आया है, ये मॉड्यूल निकल आया है। और अगर मैं इसे थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करूँगा तो ये कुछ वायर टूट गया है इसका। तो ये कुछ इस तरीके से निकल आया है। तो दोस्तों, कुछ नहीं होता है इसके अंदर। इसका कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है। इसके अंदर ये मॉड्यूल होता है जिसका बेसिक फंक्शन होता है
एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करना। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर इसका कलर थोड़ा अलग हो चुका है। यहाँ पर तो बिल्कुल फ्रेश है कलर इसका, पर यहाँ पर ये थोड़ा येलोइश हो चुका है। इसका मतलब यहाँ कहीं कुछ फॉल्ट हुआ है इसकी किसी भी आईसी में या किसी चिप में फॉल्ट हुआ है, जिसकी वजह से ये अब फंक्शन नहीं कर रहा। तो हम इस मॉड्यूल का तो हमारे अब कोई यूज़ है नहीं। बाकी अगर आपको यूज़ हो तो आप छोटा मोटा ये कैपेसिटर्स वगैरह फॉर फन या फिर कोई छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए निकाल सकते हैं इसमें से। बाकी ये मॉड्यूल तो हमारे किसी काम का है नहीं। तो कुछ इस तरीके से ही इसे इसे हम यहाँ से निकाल लेंगे, इसके वायर्स को अनप्लग कर देंगे यहाँ से। आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास ये प्लेगर है, तो मैं कुछ इस तरीके से इसे एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। तो ये देख लीजिए मैंने ये मॉड्यूल निकाल दिया। अब इसे फेंक देते हैं हम, और ये हमारी एलईडी। सॉरी दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने ये इसके वायर्स एक्सट्रैक्ट कर दिए हैं, और ये है कुछ हमारा मॉड्यूल, कुछ इस तरीके का मॉड्यूल है। अब हम इसे इस छोटे वाले सेल से पावर देके देखेंगे कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। पहली बात तो मुझे लग रहा है शायद इसके सेल में भी पावर नहीं होगी इसमें, पर फिर भी एक बार चेक करते हैं। तो हमें इसमें दोस्तों सिंपली लिख रहा है कि हमें कितने वोल्ट्स देने हैं। आई थिंक इस पर मैंशन नहीं हो रहा है कि इसे कितने वोल्ट्स देने हैं, पर हम इसे 3.7 वोल्ट की ही बैटरी से कनेक्ट करके देखेंगे। तो सिंपली आपको प्लस के वायर को प्लस में कनेक्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। अभी वो टेम्परेरी मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ, टेम्परेरी मैं इसे कनेक्ट कर दे रहा हूँ, और बाकी इसके निगेटिव साइड को हम टच करके कनेक्ट करके देखेंगे। तो दोस्तों ये मॉड्यूल तो नहीं चल रहा है इससे, आई थिंक इसमें ही कोई प्रॉब्लम आ गई है। वेल अगर हम चेक करें दूसरे सेल से, अगर हम चेक करके देखें तो दोस्तों अफसोस वो वाला मॉड्यूल तो हमारा ख़राब था, लेकिन मैंने दूसरा एलईडी बल्ब खोल दिया है ये, जिसके अंदर बैटरी सेल निकलता है। कुछ इस तरीके का ये बैटरी सेल निकलता है इसके अंदर। और अब हम इसे चेक करके देखेंगे कि ये वाला मॉड्यूल वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों जब आप इसे डिसअसेंबल कर देंगे तो कुछ इस तरीके का, यहाँ से तो एसी वोल्टेज लेता है ये, तो कुछ इस तरीके का सेटअप आपके सामने आएगा। और यहाँ लिख रहा है क्लियरली प्रॉपरली कि यहाँ पर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव के वोल्ट्स देने हैं, डीसी वोल्ट्स, और यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव का, इसमें नेगेटिव एक ही है दोस्तों, बीच में दे रखा है। तो मल्टीपल वोल्टेज से ये वर्क करता है, ताकि स्लो यानी कि जब जैसे एसी उस वोल्टेज पे चल रहा है तो ये ज़्यादा वोल्ट्स लेगा, और अगर जैसे लाइट चली जाती है या फिर आप स्विच ऑफ कर देते हैं तो इसकी बैटरी काम देती है। इसकी बैटरी फिर इसे कम वोल्ट्स पर चलाती है, 3 वोल्ट्स पर। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने ये है, कुछ 3 वोल्ट्स बन रहा है। तो इसे और चेक करके देखते हैं कि इसके बल्ब्स वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो देखिए दोस्तों मैंने ये निकाल लिया है मॉड्यूल बाहर, और इसके वायर्स कुछ इस तरीके से हैं। तो अब इसे हम कनेक्ट करके देखेंगे इसके साथ। तो आपको सिंपली इसके वाइट वाले टर्मिनल को इसके पॉजिटिव वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है। पिछला मॉड्यूल दोस्तों हमारा ख़राब था, इस वजह से वर्क नहीं किया वो। तो कुछ इस तरीके से ये लाइट्स जल जाएंगी। आप देख सकते हैं इसमें कुछ इसमें पर्टिकुलर लाइट्स ही जल रही हैं, जैसा कि देखिए यहाँ तक कि ये जो लाइट्स है ना, ये वाली बीच वाली लाइट्स यही जल रही हैं, ये देख सकते हैं आप, यही जल रही है लाइट्स। और साइड वाली लाइट्स नहीं जल रही हैं। वो दोस्तों तब जलेंगी जब इसमें हम और हाई वोल्टेज देंगे, तब ये वाली लाइट जलेंगी। तो आप कुछ इस तरीके का इससे यूज़ ले सकते हैं। तो मैंने ये वाला मॉड्यूल भी निकाल दिया है, और मेरे पास एक मॉड्यूल और है, वो भी मैं आप सेम इसी की तरह एक मॉड्यूल, एक ये रहा एलईडी मॉड्यूल। तो इसमें भी हम जला कर देखेंगे इसकी एलईडी को। तो इसे चेक करते हैं कि ये जल पा रही है या नहीं जल पा रही है। हमने इसी बल्ब के इस सेल को ही यूज़ में ले रहे हैं। अब देखिए ये वाला मॉड्यूल खैर नहीं जल रहा है। अभी इसमें हम चेक करेंगे कि वो प्रॉब्लम है क्या। पर वैसे तो एक मॉड्यूल एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो हम इन मॉड्यूल्स के ज़रिए ही कुछ प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश। सो दोस्तों फाइनली बाहर निकालने के बाद एलईडी केसिंग से, तो अब हमें पता चला है कि ये वर्क कर रहा है असल में। तो सिंपली इस वायर को इससे कनेक्ट करेंगे और इस वाले वायर को इससे कनेक्ट करेंगे। तो देखिए ये वाला भी वर्क कर रहा है मॉड्यूल, हमारा ये वाला मॉड्यूल भी वर्क कर रहा है। इसे भी मैं आपको चला कर दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से। इसमें हमें सिंपली वायर्स दोस्तों ध्यान से कनेक्ट कीजिएगा, इस पर साफ साफ लिख रहा है कि कौन सा वायर आपको कहाँ कनेक्ट करना है। इसका ये वायर
मेरे हाथ पर दोस्तों इसकी हीट सिंक का वो पेस्ट लग गया है, इस वजह से वाइट हो रहे हैं हाथ। तो कुछ इस तरीके का इनका सेटअप है और ये हीट भी हो जाते हैं, तो इनके साथ हीट सिंक भी है। तो हमारे पास ये 2 मॉड्यूल हो गए हैं। तो देखा आपने इस वीडियो में कि कैसे हम इन मॉड्यूल्स का यूज़ कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप इन मॉड्यूल्स का यूज़ करके कोई भी टॉर्च लाइट बना सकते हैं या फिर कोई डीजे या म्यूज़िक बल्ब आप खुद का बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में मुझे सिर्फ इतना ही समझाना था कि आप कैसे इन चीज़ों को ना फेंक कर अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। एक मॉड्यूल ये रहा, तो इस मॉड्यूल को भी हम एक बार आखिरी बार चेक करके देखते हैं कि ये भी चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा है। तो सिंपली हम इसे अपने सेल से कनेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, और ये हमने लगा कर देखा है पर ये वर्क नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। या तो इसे कम वोल्ट्स चाहिए या फिर ऐसा लगता है कि ज़्यादा वोल्ट्स इसे चाहिए। पर ओवरऑल मेरा समझाने का मतलब यही था कि आप इन बल्ब्स को, एलईडी बल्ब्स को फेंकिए ना, और इनका यूज़ आप बहुत अच्छी चीज़ों में कर सकते हैं, काफ़ी प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। और अपने इन दोनों का यूज़ करके आप जैसे कि ये मैंने डीसी बल्ब से निकाले थे, तो सिंपली इनके साथ हीट सिंक भी मिली मुझे। तो इस हीट सिंक को लगा करके आप एक एलईडी टॉर्च लाइट बना सकते हैं, इमरजेंसी लाइट बना सकते हैं। तो यही था आज की इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और ऐसी वीडियोस आती रहेंगी आगे फ्यूचर में। अगर आपको अपडेट रहना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।